हाँ भाई, सब बच्चे कैसे हो आप लोग? ऐसे तो देखो वीडियो के माध्यम से आपसे डायरेक्टली नहीं मिल पा रही, लेकिन आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। यहाँ पर हम बात करें तो एनवलप के लिए बात कर रहे थे, और एनवलप में मैंने आपको सिखाया था कि किस तरह से हम एनवलप ज्ञात कर रहे थे। आप एक बात दिमाग में रखें बिल्कुल भी कि एनवलप में हम प्राचल से रिलेटेड बात करते हैं। जो प्राचल होता है यदि वो द्विघात समीकरण के रूप में है तो आपको पता है अच्छे से कि b² - 4ac = 0 एनवलप अपन ज्ञात कर लेते हैं। दूसरी बात, आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना कि यदि मान लो वो एंगल के रूप में नज़र आ रहा है प्राचल, तो हम क्या कर लेते हैं, इसका पार्शियल डिफरेंशियल कर देते हैं। दो ही चीज़ें, केवल आइडिया है, ऐसा नहीं है कि भाई ऑथेंटिक तौर पर ये बात बोल रहा हूँ मैं केवल आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में मदद करेगी। अगला देखो, 3 आपके एग्जाम्पल की बात करूँ मैं तो एग्जाम्पल नंबर आपका पहले से लेकर के 4 तक के एग्जाम्पल आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और अब हम आगे का एग्जाम्पल लेते हैं और समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 5, सब बच्चे ध्यान देंगे एग्जाम्पल नंबर 5 पर। प्लीज़ बोर्ड पर देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 कि दीर्घवृत्त x² / a² + y² / d², ध्यान से सुनेंगे आप लोग, x² / a² + y² / d² = 1 कि किसी बिंदु से अक्षों पर लंब खींचते हैं। किसी बिंदु से क्या करते हैं, अक्षों पर लंब खींचते हैं, और इन लंब पादों को मिला दिया जाए। जो इन लंब पादों को मिला दिया जाए दिए गए हैं, तो सिद्ध कीजिए इस प्रकार प्राप्त रेखा वक्र का एनवलप मतलब को सदैव स्पर्श करती है, अर्थात एनवलप ज्ञात करना है अपन को। तो समझने वाली बात है आप लोगों की, पहले तो जो दे रखा है उसके बारे में हम बात करते हैं। सब बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे। ये आपका क्या हो गया, y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। दीर्घवृत्त की बात हो रही है तो ध्यान देंगे थोड़ा सा। ये आपका दीर्घवृत्त है, यहाँ पर आप जानते हो P पॉइंट होता है और इसके कोऑर्डिनेट A cos θ एंड B sin θ। आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं, A cos θ और B sin θ। क्लियर है बिल्कुल, किसी बच्चे को आपत्ति नहीं होनी चाहिए इसमें, 11th क्लास में ही सिखा दिया जाता है ये बात। एक बात बताइए, इस बिंदु से क्या क्या खींचा गया, लंब। तो देखो इस y अक्ष पर अक्षों पर लंब डाल रहा हूँ मैं, तो y अक्ष पर लंब खींचा गया तो ये बनेगा नहीं बनेगा, बताओ। वो बोल रहा क्या है, क्वेश्चन पढ़िए। वो ये बोल रहा है कि किसी बिंदु से अक्षों पर लंब खींचे गए, तो बताओ बिंदु P से इस अक्ष पर लंब खींचा गया, इसका नाम दे दिया, जैसे मैंने यहाँ पर M दे दिया, ठीक है। इधर मैं बात करूँ, इधर लंब खींचा गया, इसका नाम मैंने दे दिया क्या, N। इनके कोऑर्डिनेट के बारे में बात करूँ तो सुनिए ध्यान से, आपको अच्छे से पता चल रहा होगा देखने पर ही। ये जो है वो y एक्सिस पे है ना, तो क्या होगा 0, B sin θ। दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा, पहले तो ये बात बता दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। क्लियर है बिल्कुल। दूसरे वाले की बात करूं मैं यहाँ पर, विशेष रूप से ध्यान देंगे सेकंड वाले पे, अर्थात n वाले पॉइंट की बात करता हूं। तो n वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, A cos θ, 0, क्योंकि x अक्ष पर कौन 0 है, y 0 है, y अक्ष पर कौन 0 है, x 0 है। क्लियर है बिल्कुल। बच्चों यहाँ ध्यान देंगे, बिल्कुल रिलैक्स से समझेंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है वो सुनिए, लंब पादों को मिला दिया जाए। क्या बोल रहा है वो, लंब पाद मतलब M और N बिंदु को क्या कर दिया गया, मिला दिया गया। तो M और N बिंदु को यदि मैंने मिलाया तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगी बात कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इन दोनों बिंदुओं को क्या कर दिया गया, मिला दिया गया। बोलिए भाई। अब जब मिला दिया गया तो इस रेखा के सापेक्ष पूछ रहा है वो, क्लियर सी बात है। तो सबसे पहले तो ये बात बताइए, आप लोगों ने देखा होगा दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, थोड़ा सा ध्यान दो। दो बिंदुओं की रेखा का समीकरण आपने पढ़ा है, याद होगा आप लोगों को। दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की समीकरण, सब बच्चे ध्यान देंगे।
पहले पढ़ चुके हो आप लोग, नहीं पढ़े हो तो ध्यान दें। x माइनस एक्स टू अपॉन x माइनस एक्स वन, देखा कहीं पर आपने कि नहीं देखा? दूसरा y माइनस वाई टू अपॉन वाई माइनस वाई वन, वही बात है। आप इधर क्या लिखते थे याद करो, उस हिसाब से ही आपने लिखा है यहाँ पर x माइनस एक्स टू अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई टू अपॉन वाई माइनस वाई वन। पहले तो ये बात बता दीजिए, इसमें कोई दिक्कत है तो आपको? हाँ, इसमें आप लोगों ने देखा होगा x2 माइनस के x1 और ये y2 माइनस के y1। क्लियर है? बताओ पहले तो ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई? x माइनस एक्स टू अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस वाई टू अपॉन y2 माइनस y1। क्लियर है बिल्कुल? अब आप देखिए, आप लोगों के सामने क्या है, पॉइंट दे रखे हैं। ये तो क्या होता है, ये आप जानते हो P पॉइंट, जैसे x1 y1 है, ठीक है, ये रेखा हो गई। दूसरा Q पॉइंट हो गया, वो x2 y2 है। क्लियर है बिल्कुल? उससे नोट करें, हम MN रेखा का समीकरण ज्ञात कर रहे हैं। किसका ज्ञात कर रहे हैं? MN रेखा। बोर्ड पर ध्यान देंगे सब बच्चे। M क्या हो गया? x1 y1, N क्या हो गया? x2 y2। समझ रहे होंगे आप लोग? मैं लिख देता हूँ, चलो। M के कोऑर्डिनेट क्या है? 0, b साइन थीटा, एंड N के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? a कॉस थीटा, 0। क्लियर है बिल्कुल? सब बच्चे ध्यान देना। तो MN रेखा का समीकरण होगा x माइनस एक्स टू, तो x माइनस एक्स टू कौन है? a कॉस थीटा अपॉन x2 माइनस x1 अर्थात a कॉस थीटा माइनस 0। बोलो भाई, बोलिए, सुनो। ये क्या हो गया? x1 y1, ये क्या हो गया? x2 y2। मैं दो लिख देता हूं इसमें। ये तो हो गया x1 y1, ये क्या हो गया? x2 y2। अब तो दिख रहा होगा आप लोगों को? क्लियर है बिल्कुल? अब आप फॉर्मूला लगाइए, x माइनस एक्स टू, तो x माइनस a कॉस थीटा x2 अपॉन x2 माइनस x1 a कॉस थीटा माइनस 0 इक्वल टू इक्वल टू y माइनस y2 का मतलब कितना है बताओ? y माइनस y2 0 अपॉन y2 माइनस y1 अर्थात 0 माइनस b साइन थीटा। है कि नहीं है? पहले तो ये बात बता दीजिए आप लोग, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगी चीज़। बोलिए भाई, बोलिए। हम बात कर रहे हैं MN रेखा का समीकरण। MN रेखा के समीकरण में आप देख लीजिए, आप लोग यहाँ पर थोड़ा समझें तो x माइनस एक्स टू बताओ भाई, इससे आगे हम बात करें, इसको थोड़ा सा आगे सोल्व करें तो देखिए, मैं यहाँ ले लेता हूँ इस स्टेप को। देखो, इसमें अलग अलग डिवाइड किया तो देखिए क्या बनता है? x अपॉन a कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू y अपॉन b साइन थीटा। बोलो, और वो भी किसका? माइनस का। बना कि नहीं बना बताइए? आपने कुछ नहीं किया, a cos थीटा का डिवाइड किया तो x अपॉन a cos थीटा हो गया, फिर cos थीटा से cos थीटा a cos थीटा कट गया तो -1, ये माइनस के y अपॉन b साइन थीटा है ही, इसको उधर ले गया। तो देखिए आप लोग क्या बनता है आपके सामने, ध्यान देंगे, आपके सामने बनता है x अपॉन a cos थीटा प्लस y अपॉन b साइन थीटा इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और जहाँ थीटा क्या है भाई बच्चों? प्राचल है। बताओ क्या दिक्कत है? बोलिए। x अपॉन a cos थीटा प्लस के y अपॉन b साइन थीटा एंड इक्वल टू 1, जहाँ पर थीटा क्या है? प्राचल है। यहाँ तक कि पहले तो इक्वेशन निकालना इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन में जो लैंग्वेज दे रखी थी उससे आपने इक्वेशन निकाली है। एक बार सभी बच्चे वापस समझेंगे, ध्यान देंगे, क्योंकि एनवलप में प्रत्येक क्वेश्चन अलग अलग तरीके के हैं।
ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने कहा कि भाई एक पैटर्न समझा दिया उसके 10 क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिए, ऐसा नहीं है। एनवलप में हर क्वेश्चन कुछ स्पेशल क्वालिटी है उसके अंदर। तो सुनिए, सबसे पहले तो क्या बोलता है कि दीर्घवृत्त पर कोई बिंदु है, ले लिया हमने दीर्घवृत्त पर कोई बिंदु P। आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे, दीर्घवृत्त पर कोई बिंदु है आपका। अब इस बिंदु से अक्षों पर लंब डाले गए, तो मैंने x अक्ष और y अक्ष पर लंब डाल दिए, दिख रहा होगा आप लोगों को। यदि x अक्ष पर लंब डाला गया तो n बिंदु पर गया, y अक्ष पर डाला गया तो m पर गया। m और n के कोऑर्डिनेट हम इजी वे में निकाल सकते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इन लंब पादों को मिला दिया गया। लंब पाद का मतलब जहाँ पर टिक रहा है वो, m और n को मिलाया गया। तो बताओ रेखा mn का समीकरण ज्ञात कर सकते हो ना, और उसका समीकरण होता है, आप जानते हो, x माइनस x2 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y2 अपॉन y2 माइनस y1। क्लियर सी बात है। आप लोगों ने मान रख दिया इसमें, जैसे ही मान रखा तो देखो ये टर्म आई आपके पास। अब आप खुद देखिए, जो मैं नेक्स्ट पेज पे अपन चल रहे थे, ये इक्वेशन प्राप्त हो गई। कोई दिक्कत है क्या किसी भी बच्चे को, ये बता दो, बोलो। नहीं है तो आगे चले। थीटा प्राचल है ही, बताओ थीटा किसके रूप में है? एंगल के रूप में दिख रहा है ना। क्या करोगे? डिफरेंशिएट फर्स्ट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू क्या? थीटा। दिमाग में चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, बार बार रटने का काम नहीं है इसमें। बताओ पहले किसका होगा? 1 अपॉन का, ये एज इट इज है। पहले एक सेकेंड रुकिए सब बच्चे, देखो x अपॉन ए तो कांस्टेंट है कि नहीं है? तो बच्चों बताओ 1 अपॉन कॉस का क्या होगा? माइनस के 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। फिर कॉस थीटा का क्या होगा? माइनस साइन थीटा। पहले तो ये बताओ, ये क्लियर है? आगे बढ़ा, देखो y अपॉन बी पहले बाहर ले लो, y अपॉन बी बाहर ले लिया तो देखो क्या आया? माइनस के 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। फिर साइन का किया तो कॉस थीटा, और 1 का किया तो 0। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? बोलो भाई, है क्या कोई प्रॉब्लम? एक बात बताओ बच्चों, आप लोग एक बात ध्यान से सुन लीजिए। मैं एक बात आपसे कह देता हूं कि पढ़ने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि बच्चे का मन। यदि मन लग रहा है पढ़ने में तो ही पढ़े, यदि मन नहीं लग रहा तो थोड़ी देर बाद क्लास ले। क्यों? क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है क्लास लेने से। और मैथ्स तो ऐसा सब्जेक्ट होता है, आपको पता है, नींद भी बहुत जल्दी आती है और नींद आती भी नहीं है इसे पढ़ने से। दोनों ही चीज़ें होती हैं इसके अंदर। अब वो कब नहीं आती वो मेरे से ज़्यादा आप लोग समझते हो इस बात को। x अपॉन ए माइनस माइनस प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या बना आपका? बोर्ड पर ध्यान देंगे, इसको इधर ले गया मैं तो देखो माइनस का प्लस हो गया, y अपॉन बी, और कॉस थीटा अपॉन क्या रह गया? साइन स्क्वायर थीटा। किसी बच्चे को कोई आपत्ति हो तो बता दें। बुक में अलग मेथड लगा रखा है, अपन अलग सोल्व कर रहे हैं। देखो ये इधर आ गया, वही पुराने वाली बात आ गई, साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा, y अपॉन बी एज इट इज रह गया इधर, तो नीचे क्या आ गया? x अपॉन ए। देख सकते हो आप लोग, कुछ नहीं किया मैंने, इसको इधर भेज दिया तो y अपॉन बी के नीचे ही आएगा ना ये। अब बच्चों ये बताओ ये क्या बन गया? tan क्यूब थीटा। पहले भी तो सोल्व कर लिया अपन ने, बटे में क्या है? बताओ tan क्यूब, हम इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों? देखिए tan थीटा बराबर y अपॉन बी की पावर 1/3 अपॉन x अपॉन a की पावर 1/3। दिख रहा है नहीं दिख रहा? बताइए, बोलो कोई दिक्कत है क्या इसमें? अरे ये तो तुम पहले भी जानते थे और इसको तो तुम निकाल भी सकते हो। ये एंगल थीटा है, आप जानते हो tan थीटा क्या होता है? tan थीटा बताओ भाई बच्चों, tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब क्या है? लंब है अपने पास y अपॉन बी की पावर 1/3। बताओ आप लोग बच्चों, यहाँ पर आधार क्या हो गया? x अपॉन ए की पावर 1/3। तो बताओ कर्ण क्या हो जाएगा? x अपॉन ए की पावर 2/3 प्लस y अपॉन बी की पावर कितना? 2/3। बोलो। अब कुल मिला के आपके सामने मैंने पहले भी कहा था, पहले भी क्वेश्चन में ये बताया था, याद करो कि हमें करना क्या होता है? हमें करना होता है प्राचल को हटाना। अब प्राचल में आपको पता है साइन थीटा और कॉस थीटा है आपके सामने, सीधा सीधा मान निकाल लो और सीधे रख देंगे अपन। तो सब बच्चे देखेंगे यहाँ पर और समझेंगे।
देखिए यहाँ से मैंने साइन थीटा डिनोट किया, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है बताइए, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, y अपॉन बी की पावर 1/3, कर्ण कितना है रूट में x अपॉन ए की पावर 2/3 प्लस y अपॉन बी की पावर 2/3। एंड कोस थीटा की बात करूं मैं तो वो क्या हो जाएगा, x अपॉन ए की पावर 1/3 अपॉन रूट में कर्ण x अपॉन ए की पावर 2/3 एंड y अपॉन बी की पावर 2/3। अब आप खुद देख लीजिए, एक ही पैटर्न अपन ने यूज़ किया है, पहले वाले क्वेश्चनों में वही पैटर्न यूज़ किया है और इसमें भी ये यूज़ कर रहा हूँ मैं। आपको खुद को पता है साइन थीटा और कॉस थीटा का मान यहाँ रख देते हैं अपन, बोलो भाई। तो देखिए सब बच्चे यहाँ पर आपके पास क्या है, x अपॉन ए। अब आप देखो आपके पास देखिए बोर्ड पर कोस थीटा का मान रखूंगा, एक तो मैंने ऊपर लिख लिया, कोस थीटा का मान क्या है, x अपॉन ए की पावर 1/3, x अपॉन ए की पावर 1/3, और ये जो बटे वाली है जो ऊपर ही तो जाएगी, सीधा लिख देता हूं मैं, x अपॉन ए की पावर 2/3 प्लस y अपॉन बी की पावर 2/3। चलें पिछले पेज पर, बताओ प्लस का प्लस प्लस y अपॉन बी और बटे में क्या आएगा, y अपॉन बी की पावर 1/3 एंड रूट है x अपॉन ए की पावर क्या होगा 2/3 प्लस y अपॉन बी की पावर 2/3। अब आप खुद देखिए यहाँ पर क्या होगा 1। देखो आप, मैंने थोड़ा स्पीडली इसलिए लिया क्योंकि ये तीसरे मतलब कम से कम तीसरे क्वेश्चन है इस टाइप का। आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो ऊपर जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1/3 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो पहले बताओ रूट तो कॉमन आ गया सब में, 2/3 प्लस y अपॉन बी की पावर 2/3। आप खुद जानते हो ये ऊपर जाएगा तो क्या आ गया, x अपॉन ए की पावर 1 माइनस 1/3 प्लस y अपॉन बी की पावर 1 माइनस 1/3, और ये बन गया 1। बोलो बन गया नहीं बन गया। आप बताओ ये कितना हो गया, 2/3 ही तो हुआ। तो ये और ये पावर मिलकर के क्या बनी, अब मैं सीधा लिख दूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देख लीजिए आप, x अपॉन ए की पावर 2/3 प्लस y अपॉन बी की पावर 2/3, और ये जो 3/2 इधर जाएगा तो 1 की पावर में जाएगा, तो कोई इफेक्ट ही नहीं है, 1 तो 1 ही रहेगा। ये क्या हो गया, जो कि अभिष्ट एनवलप की समीकरण। बताइए तो आप लोगों ने इसमें देखा क्या, इस क्वेश्चन में आपने देखा कि पहले तो क्वेश्चन जो दे रखा था उससे आपने समीकरण ज्ञात की, समीकरण नहीं दे रखी सीधी सीधी। तो जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है ना, उस क्वेश्चन को पहले तसल्ली से पढ़ना चाहिए, पढ़ने के बाद में जैसा वो कह रहा है वैसा डायग्राम बनाइए, फिर वो जो कह रहा है उसके हिसाब से लाइन जो भी बनवा रहा है वो बनाइए, और उसके बाद देखिए कि किस तरह से अपन सोल्व कर सकते हैं। तो ध्यान रखें इसके अंदर ऐसा नहीं है कि एनवलप के अंदर जैसे अवकलन में इसमें पता है वो तो आपको ज्योमेट्री भी यूज हो रही है, साथ में आप लोगों ने देखा होगा तो 3D वाला पार्ट भी इसके अंदर यूज हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, इसको नोट करें, ये लीजिए नोट कर लीजिए, नोट कीजिए इसे।
नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, थोड़ा सा और बचा हुआ है, इसे और देख लें, नोट कर लें, फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। जो लिख नहीं पाते आप लोग, इसलिए थोड़ा साथ के साथ आप लिख लो तो बढ़िया रहोगे। अब ऐसा ही देखो, एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ दीर्घवृत्त का ही है। हाँ, ये ज़रूर है कि क्वेश्चन एक्सरसाइज में से हैं। बोलो भाई, क्लियर है? जल्दी लिखो, थोड़ा सा टाइम बहुत लगा रहा हूँ लिखने में। और जिन्होंने लिख लिया, यदि बुक है आपके पास तो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ें। उन वृत्तों का एनवलप ज्ञात करो जो सदैव दीर्घवृत्त के केंद्र से होकर जाते हैं और जिनके केंद्र उसकी परिधि पर है। ठीक है, आ जाइए भाई आगे। अगला एक दीर्घवृत्त का ही क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो जो बुक होती है, जैसे मेरे पास जो बुक है वो काफ़ी पुरानी है, तो इसलिए हो सकता है क्वेश्चन क्रमांक अलग हो, लेकिन उससे आपको कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन आप देख लेना और अपने बुक के हिसाब से क्रम लगा लो। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, उन वृत्तों का एनवलप ज्ञात करो जो सदैव, उन वृत्तों का एनवलप ज्ञात करो जो सदैव दीर्घवृत्त, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दीर्घवृत्त x² + y² के केंद्र से होकर जाते हैं और जिनके केंद्र उसकी परिधि पर है। लो भाई, सभी बच्चे ध्यान देंगे आप लोग और समझेंगे। भाई उन वृत्तों का एनवलप हमको ज्ञात करना है कि जिनका, जो सदैव दीर्घवृत्त के केंद्र से होकर तो गुजरता है, जाता है, और जिसका जो केंद्र है वृत्त का वो दीर्घवृत्त की परिधि पर है। थोड़ा समझना, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, एक ही पैटर्न है जो एग्जाम्पल में करते आ रहे हैं, जो एग्जाम्पल नंबर 2 में किया, फिर एग्जाम्पल नंबर 4 में अपन ने किया, फिर अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए। अर्थात दीर्घवृत्त से रिलेटेड बातें अपन कंप्लीट कर रहे हैं। बोर्ड पर ध्यान देंगे आप लोग और समझेंगे। देखो यहाँ पर देखो बच्चों, सभी पहले दीर्घवृत्त बनाते हैं अपन। पहले तो दे क्या रखा है उसे सोल्व करते हैं, लिखना बंद करो। पहले तो दे रखा है, जैसे गिवन है आपको इक्वेशन, क्या गिवन है, x² + a² + y² / b² इक्वल टू क्या, 1। ठीक है, प्लीज यहां पर ध्यान दोगे। दीर्घवृत्त पर किसी बिंदु के निर्देशांक, दीर्घवृत्त पर किसी बिंदु P के निर्देशांक आपको पता है क्या होता है, a cos थीटा b sin थीटा। होता है कि नहीं होता? इसको स्ट्रक्चर में बनाइए। आप लोग विशेष रूप से ध्यान दें, ये दीर्घवृत्त बना दिया, यहाँ पर हमने P पॉइंट ले लिया, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए a cos थीटा b sin थीटा। बोलिए, क्लियर है बच्चों? एक बात बताओ आप लोग सभी, ये जो P पॉइंट है इसको और इसको मिला दिया मैंने, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो पता है आपको 0 0, इसको नाम दे दिया और इसे OP। अब आप थोड़ा सोचो क्वेश्चन क्या बोल रहा है
कि उन वृत्तों का एनवेलप ज्ञात करो जो दीर्घवृत्त के केंद्र से गुजरते हैं, मतलब इसके सेंटर से तो गुजरता है, और उस वृत्त का जो केंद्र है वो उसकी परिधि पर है। इसका मतलब पता है आपको वृत्त कौन सा बन रहा है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। किसके साथ, किसके लिए पूछ रहा है वो इसके लिए पूछ रहा है। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को? समझ रहे हो मेरी बात को? इसमें ढंग से आप देखिए, ये डॉट डॉट दिखाया है मैंने जनरली, ऐसा नहीं है। आपने ढंग से देखो यहाँ पर कि ओ से लेके पी तक की, मतलब इसका सेंटर तो कहाँ है? दीर्घवृत्त की परिधि पर है। और ये जो वृत्त गुजर रहा है वो कहाँ से गुजर रहा है? केंद्र से होकर के गुजरता है। किसके केंद्र से गुजरता है? दीर्घवृत्त के केंद्र से गुजरता है। बोलिए, अब आप जानते हो अच्छे से, याद करो आप लोग, थोड़ा सा याद करो कि जिसका सेंटर a, b होता है उस वृत्त का समीकरण क्या होता है? तो जिसका केंद्र a cos थीटा b sin थीटा है तो वृत्त का समीकरण। तो देखिए वृत्त का समीकरण, इधर ध्यान देंगे, x माइनस a होता है ना, तो x माइनस a cos थीटा का होल स्क्वायर, सॉरी, प्लस y माइनस b sin थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर क्या है भाई? ओपी स्क्वायर। यही है कि नहीं है बताइए? दिख रहा होगा आप लोगों को। मैंने आपको बताया था कि जिसका सेंटर a, b है तथा त्रिज्या r है तो उसके वृत्त का समीकरण क्या होता है? x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर एंड इक्वल टू आर स्क्वायर। था कि नहीं था बच्चों? बताइए, क्लियर है बिल्कुल? एक बात बताइए, आपको ओपी स्क्वायर चाहिए, आप लोग तो जानते हो इस बात को अच्छे से, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है ओपी, यही तो है, तो निकाल सकते हो। तो देखिए क्या लिखा मैंने, x माइनस a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू OP का स्क्वायर। OP का स्क्वायर का मतलब हो गया रूट हट गया, ठीक है ना, तो मजला ब्रैकेट, ठीक है। क्या लिखा जाएगा? x, अरे ये भूल गए आप, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, OP बराबर फॉर्मूला रूट में याद ही नहीं है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, अरे होता है कि नहीं होता? अब जब OP स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या हो गया? रूट हट गया, तो x2 माइनस x1 अर्थात a cos थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस b साइन थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। बता दीजिए कोई भी दिक्कत हो तो आपको। अभी क्वेश्चन पर नहीं आए, अभी इक्वेशन पर नहीं आए, हम केवल इक्वेशन बना रहे हैं अभी। तो बताइए क्लियर है? तो अब क्या करते हैं अपन, उसका होल स्क्वायर खोल देते हैं, तो x माइनस a cos थीटा का होल स्क्वायर खोलते हैं अपन। तो देखिए बच्चों क्या लिखूंगा मैं, x माइनस a का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ax cos थीटा मजला ब्रैकेट। देखो ढंग से पहले तो x माइनस a cos थीटा का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ax cos थीटा, y माइनस b साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए प्लस का चिन्ह, ठीक है, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ मैं, दिखाई नहीं दे रहा बच्चों को। देखिए x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस के माइनस 2ax cos थीटा मजला ब्रैकेट, फिर देखिए प्लस का चिन्ह, फिर क्या होगा, y माइनस बी साइन थीटा है ना, तो y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस 2yb साइन थीटा। एक बार चेक कर लीजिए, y माइनस बी साइन थीटा, ठीक है, y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2yb। ये क्या रह गया, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बताइए भाई किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो। आप लोगों ने देखा होगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा से a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा गया, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा गया, कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया?
आप लोगों के सामने जो इक्वेशन आई उसके बारे में हम बात करते हैं कि इक्वेशन कौन सी आई आप लोगों के सामने, ध्यान देंगे। आपके सामने इक्वेशन आई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और 2 वाली टर्म को इधर भेज दिया हमने। तो देखिए इक्वल टू 2ax कॉस थीटा प्लस के 2by साइन थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो, हो सकता है पहले इक्वेशन डाल रखी हो, फर्स्ट डाल दी तो इसको सेकंड डाल दो। बोलो भाई, तैयार हो गई इक्वेशन। अब बताओ बच्चों यहाँ पर थीटा क्या है, यहाँ पर जो थीटा है ना वो प्राचल है। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, पहले तो ये बता दो। मैंने पूरी की पूरी कंप्लीट आपको इस लेक्चर में ये बताया है मैंने कि किस हिसाब से हमने निकाला, इक्वेशन निकाली है। देखो आप पहले क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन को पढ़ के ही बारीकियां आप पकड़ सकते हो, अन्यथा नहीं पकड़ सकते, ये ध्यान रखना आप लोग। देखो क्वेश्चन की बारीकियां क्या है कि पहले तो उस वृत्त का एनवलप पूछ रहा है जिसका केंद्र तो कहाँ है, दीर्घवृत्त की परिधि पर। डायग्राम में देखो जिसका सेंटर कहाँ है, दीर्घवृत्त की परिधि पर, और वो दीर्घवृत्त के केंद्र से होकर के गुजरता है, तो केंद्र से होकर के गुजर गया। आप जानते हो जिसकी त्रिज्या r होती है और साथ में जिसके सेंटर x1 y1 हो, तो उस वृत्त का समीकरण निकाल सकते हो, x माइनस x1 का होल स्क्वायर y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो आपको पता है कि r क्या है, यहाँ पर OP तो है, ये r का ही तो काम कर रहा है, आप खुद देख लीजिए। तो OP तो निकाल सकते हो आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी के फॉर्मूले के से, आपने ये निकाल दिया। बताओ कोई दिक्कत हो तो। अब आपने इसी को सोल्व किया तो आप देखिए नेक्स्ट पेज पर आप कट के और ये टर्म बन गई। अब वही पुरानी वाली बात, बताइए प्राचल किसके रूप में है। मैंने एक लॉजिक बताया, उसको आपको दिमाग में रखना है। यदि आपने उस लॉजिक को दिमाग में रख लिया तो क्वेश्चन आराम से हो गया। क्वेश्चन में देखा कि प्राचल यदि द्विघात में है तो b स्क्वायर माइनस 4ac लगा दिया बराबर 0, और यदि मान लो एंगल के रूप में है तो उस प्राचल के सापेक्ष क्या कर दिया, PD कर दिया। बोलो भाई, ये बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही, पहले तो ये बात बता दीजिए आप, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है क्वेश्चन को करने के लिए। तो क्या कर दिया, डिफरेंशिएट टू पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू क्या कर दिया भाई बच्चों बताओ, थीटा। तुम देखो बोर्ड पर, इसका तो क्या हो गया 0, इसका क्या होगा माइनस के 2ax साइन थीटा, इसका क्या होगा 2by, सब कांस्टेंट है, केवल cos थीटा इसका। अब मेरे को नहीं कहना आप लोगों को क्या करना है, आपको सामने दिख रहा है क्या करना है। इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर करके इक्वेशन नंबर 3 का स्क्वायर करके जोड़ दिया। कॉमन सेंस की बात होनी चाहिए ये। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो 0 तो लिखने से भी कोई मतलब नहीं, हटाओ इसको, यहाँ पर आ जाओ। फिर देखो इक्वल टू ये क्या होगा 2ax 2ax cos थीटा प्लस 2by साइन थीटा का होल स्क्वायर और प्लस का चिन्ह, ये क्या होगा माइनस के 2ax साइन थीटा प्लस के 2by cos थीटा का होल स्क्वायर। बोलो अब एक बात बताओ आप लोग, जब होल स्क्वायर के बारे में बात कर रहे हैं अपन, तो देखो क्या करेंगे, 2ab वाली टर्म तो कट गई, देखो अरे कैंसिल होगी ना। तो अब आप बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। 1 कर दिया मैंने, अब आप समझ गए होंगे थोड़े से। अब देखो एक्स्ट्रा भी दिमाग लगाओ, यही बचेगा, बाकी सब चले गए। कैसे चले गए आपको पता चल गया होगा कैसे। 2 यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इधर आएगा 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कॉमन आ गया, फिर 1 हो गया। ऐसे ही इसमें तो ये क्या तैयार हो गया, आप खुद देख लीजिए, इसके अंदर क्या नहीं है, प्राचल नहीं है, तो अभिष्ट एनवलप की समीकरण हो गई। मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनिए ध्यान से। कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, कहते हैं हम पढ़ रहे हैं मन नहीं लगता। एक बात बताइए, अभी आपने जो देखे, जैसे ही सवेरा होता है हर दिन एक नई उमंग के साथ में आप लोगों ने देखा है, जैसे चिड़िया होती हैं, चिड़िया का काम रहता है सुबह उठते ही अपने लिए या अपने बच्चों के लिए दाना इकट्ठा करना।
वो अपने कर्म में बिल्कुल कंटिन्यू रहती है। आपने कई बार देखा है, जैसे गर्मियों के दिनों में जैसे वो रहने के लिए जो घर बनाती है, आप लोगों ने देख के थोड़ा नोट करके दिमाग में सोचें कि एक तिनका इकट्ठा करती है। उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि वो तिनका गिर जाता है, या कई बार हवा चलने से वो हो जाए, कई विपदाएँ आती हैं, कई कठिनाइयाँ आती है, उसके बावजूद भी वो जोड़ करके इतना प्यारा घर बनाती है। आप सोच सकते हो, स्ट्रगल ही सब कुछ है। आप लोग यदि मेहनत करोगे, अपने माइंड को इस तरह से फिक्स रखोगे कि हाँ हमें मेहनत करनी है, कोई चीज़ नहीं आ रही है तो उस पर आपको क्या करना है, कोशिश करनी है। कभी भी याद रखें, कोशिश करवाने वालों की कभी हार नहीं होती। ये सुनते खूब है, जानते खूब है, लेकिन कोई नहीं समझते अपन। छोटे छोटे जीवों से आप देखो कितनी एजुकेशन मिलती है। आप सोचिए, आप सोच के देखिए, चींटी जब चलती है तो कितनी सी है वो, लेकिन आप सोच के देखें वो कितनी मेहनत करती है। कई जगह जैसे गिर रही है तो फिर दोबारा चढ़ेगी, फिर दोबारा चढ़ेगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो चढ़ जाएगी। रस्सी कितनी मुलायम होती है आपको पता है अच्छे से, वो भी पत्थर में भी निशान रख देती है अपना। डिपेंड करता है कि आप में कंटिन्यूटी कितनी है। तो आप लोग क्या करें, मेहनत करें। मैंने आपको बोला, मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ वो आप समझ सकते हो। आपका सपोर्ट पूरा होना चाहिए। आप जहाँ भी पढ़ रहे हो, जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, यहाँ आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, आपको एक काम ज़रूर करना है। जैसे आपके आसपास है तो जो भी बच्चे कनेक्टिविटी में आते हैं उन बच्चों को क्या है बोलना है बस, और अपने वीडियो को शेयर करना है, साथ में लाइक करना है। इतना काम ज़रूर करना है आपको। जब मैं आप लोगों के लिए इतना कर रहा हूँ तो आपको ज़रूर करना है ये, ठीक है भाई। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो भी करना है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो टॉपिक पर मैं कोई रफली नहीं चल रहा, पूरे तरीके से एक एक क्वेश्चन आपको सोल्व करवा रहा हूँ, आप खुद समझ सकते हो। यहाँ पर ऐसा नहीं कि 10 मिनट का वीडियो बना दिया अपन ने और अपनी पब्लिसिटी के लिए अपन चल रहे हो। आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, बस शर्त है कि मैंने आपको बता दिया था। बाकी मैं नहीं बात कर रहा अभी मैं यही बात कर रहा हूँ आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आपको शेयर करना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। जितना आपका सपोर्ट होगा, हो सकता है कि ये कंप्लीट ही पूरा कोर्स ही सेमेस्टर सेकंड का बिल्कुल फ्री हो जाए, कोई पता नहीं है। तो आप लोगों का डिपेंड करता है कि आप लोगों का सपोर्ट क्या रहता है। सेकंड ग्रेड का जो है आपको पता है वो कंप्लीट चल ही रहा है, ठीक है। और जो बच्चा मेरे से ऑफलाइन पढ़ा है, जो बच्चा यहाँ पर लोकल जैसे ऑफलाइन आकर के पढ़ा है आज इस साल, मतलब 1 साल के अंदर या पिछले 10 सालों के अंदर कभी भी, तो वो जानता है अच्छे से कि एक भी बच्चा फ्री नहीं पढ़ सकता, और अच्छे से ये भी पता है कि कितनी फ़ीस ली जाती है। तो ये तो मौका है, आप पढ़ें और आप लोगों का सपोर्ट मुझे दिखाएं, जिससे मैं और भी ज़्यादा आप लोगों के लिए मेहनत करूं, ठीक है भाई। संडे की छुट्टी रहती है, हमेशा ये बात याद रखें। संडे को कोई लेक्चर नहीं आता है, आएगा तो केवल आपका जैसे प्रैक्टिस के लिए या टेस्ट के लिए ही बोला जाएगा, बाकी कोई क्लास नहीं होगी संडे के दिन, ठीक है भाई। तो आज के लिए आप पहले इसे नोट करें और फिर कल बात करेंगे। पहले इसे नोट कर लें आप सभी, नोट कर लीजिए। दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको बिल्कुल क्लियर करवाए हैं।